जय हिंद साथियों। सफर में मुसीबतें आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर ठान लिया है बिकने का तो अक्सर दाम हो जाते हैं कम, और ना बिकने की ठान ली तो कीमत बढ़ जाती है। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, एग्जाम इंडिया वार एसएससी जीडी की इस जंग में आप सभी का स्वागत करता है। फ्रेंड्स, हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको आज जीके और हिंदी, पिछली क्लास में हमने मैथ और रीजनिंग की थी। आप सभी को पता होगा कि 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 पोर्शन होते हैं और आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम जीके और हिंदी को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करा नीली क्रांति से संबंधित है, यानी नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपके नील, जूट, मत्स्य या फिर आपकी कृषि। तो फ्रेंड्स, फटाक से इसका आंसर दे दीजिए। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाता है मत्स्य उत्पादन, यानी आपके जो मछली उत्पादन है उससे रिलेटेड है आपकी नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है किसके? नीलगिरी पर्वत के, अरावली की पर्वत के, हिमाद्री या फिर आपकी कैमूर की पहाड़ियां। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका अरावली पर्वत, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है क्या? आपका भारतीय रेगिस्तान। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगता है कि एग्जामिनर किस बेस के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप उसी बेस पर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम क्लास को स्किप नहीं करना, एग्जाम को फोड़ना है। अपना लक्ष्य रखिए कि रिजल्ट में मेरा नाम होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये उस टाइम का है, आपको 2021 का याद रखना है। बाकी राइट आंसर की बात कर ले तो आपकी श्रीदेवी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया है। तो भाई साहब, ये उस टाइम के हैं, आपको आपके प्रेजेंट टाइम का याद रखना है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? निर्मला सीतारमण, रामा देवी, प्रतिभा देवी, मीरा कुमारी। तो आपकी जो रामा देवी हैं वो भाई साहब प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो, पावर ऑफ अटॉर्नी, वोट या प्राधिकरण। तो आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? वीटो होगा, जो कि किसी भी देश के किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए वो कर सकते हैं अपने वीटो का यूज। अगला क्वेश्चन, 2020 के ओलंपिक पेरिस, तो ये मैंने बता ही दिया आपका, पेरिस में, वो टोक्यो में हो रहा है। 2020 का ओलंपिक कहाँ? तो टोक्यो ओलंपिक आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा एक्ट कहा जाता है? पोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत न्यास अधिनियम या कॉजिस अधिनियम। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1958 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? आपकी बेरिंग जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर या पालक या फिर हॉर्मुज की जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच साथ ही आपकी पाक जल संधि पाई जाती है, जो कि यहाँ पर आपका पालक लिखा हुआ है, ये पाक जल संधि है आपकी। यहाँ पर उन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपका कहाँ है? सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद या पणजी। तो राइट आंसर की बात कर ले साथी, तो राइट आंसर आपका हैदराबाद हो जाता है। फ्रेंड्स, क्लास स्किप नहीं करना, उस पल को याद करिए जब आपका रिजल्ट में नाम होगा, आपका मेरिट में नाम होगा और सबकी जुबा पर आपका नाम होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ की फसलें आपकी कब बोई जाती है? तो साथ ही आपकी जो खरीफ की फसलें हैं वो आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में काटी जाती हैं, आपकी जैसे धान की फसल। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता? धातुओं की चिकनाई हटाने, आचार परिरक्षित करने, अखबार पढ़ने, साबुन बनाने।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका यूज किसके लिए किया जाता है? आपका आचार परिरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस पाकिस्तानी जर्नल ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो कमर जावेद, जियाउद्दीन भट्ट, राहिल शरीफ या परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो आपका परवेज मुशर्रफ हो जाता है, जो कि पाकिस्तान का जर्नल था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर आपका नर्मदा। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली आपके ब्रह्मपुत्र में है, जो कि आपके असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन साथी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके सर सैयद मोहम्मद बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन साथी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? धमनियां, विल्ली, सिराएं या फिर केशिकाएं। तो यहाँ पर आपकी जो विल्ली है वो आपके परिसरण यानी जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो विल्ली, बाकी आपकी धमनियां, सिराएं, केशिकाएं ये सब आपके परिसंचरण का हिस्सा आती हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, तो ये फ्रेंड्स आपके करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम का आपको प्रेजेंट टाइम का याद कर रखना है। अगला क्वेश्चन, एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो एजी आपके चांदी को कहा जाता है, चांदी को एजी कहा जाता है। एचजी पारा होता है, एल एल्यूमिनियम, निकल का एनआई होता है। तो चांदी राइट आंसर की बात करें तो चांदी। अगला क्वेश्चन ये रहा, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? यानी कथकली किस राज्य का डांस है? तो कथकली आपका कहाँ का है? तो कथकली साथी आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो कथकली आपके केरला का हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक की थी। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जरकर्जन या फिर लॉर्ड रिपन। तो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, जहां पर आपके लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? सुभा मृदुगल, रीता गांगुली, नैना देवी, पूर्णिमा शर्मा। तो यहां पर देखते हैं राइट आंसर साथी, सुभा मृदुगल आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो आपको यहां से एक बात की जानकारी मिलेगी कि बुक एंड राइटर्स भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जेन गुडाल, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रेजेंट टाइम की बुक से याद रखना है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आपके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपकी कूहनी की हड्डी, कान की हड्डी, प्रकोष्ठिका, कलाई की हड्डी। तो आपके कान में स्टेपिस पाई जाती है जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन फटाफट फ्रेंड्स, क्लास को स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रणनीति बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? सार्वजनिक यानी जो कि आपके पब्लिक सेक्टर का है, यानी आपका सरकारी नहीं है। तो दुर्गापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को या फिर राउरकेला स्टील संयंत्र। तो आपका जो टिस्को है ये आपका नहीं है, बाकी तीनों तो ये आपके जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये आपके सरकारी हो जाते हैं। अगला 2006 में किसने, यानी यहाँ पर 4 आपके बैट्समैन के नाम दिए हुए हैं, ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार ऐसा करने वाले वे पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं? सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल, इरफान पठान या रोहित शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो आपकी इरफान पठान राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो कि अब आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स, मैंने आपको जीके के करा दिए हैं 25, अब हिंदी आ गई अपनी। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है।
तो दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। इसको किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं? तो दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। यानी यहां पर को की जगह आपका की आ जाएगा और की वाला ऑप्शन आपका देखते हैं राइट आंसर चौथा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर को देखा, शेर देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। अब भाई साहब आप क्या कहेंगे? इसको अपनी भाषा में बोलिए, डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए, यही बोलेंगे ना। तो मेरे तो प्राण निकल गए, कौन सा आपका मिल रहा है? मेरे तो प्राण निकल गई पहला नहीं हो सकता, दूसरा मेरे तो प्राण निकल गया ये भी नहीं हो सकता, मेरे तो निकल गया ये नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, मेरे तो प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन आपके हिंदी की सीरीज चल चुकी है साथी, 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं आपके। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, क्या मिलेगी भाई साहब? पुरस्कार मिलेगा होता है, देखिए कुल्हाड़ी मिलेगी तो किए की कुल्हाड़ी तो नहीं मिल सकती, गुड़िया भी नहीं मिलेगी, पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार मिला कहेंगे। सजा मिलेगी भाई साहब, तो इसमें आप सजा को फिल कीजिए, मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, यहां पर आपका राइट आंसर सजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छा, अपनी हत्या करने वाला, पराघाती, मित्रघाती, आत्मघाती या सर्वघाती? तो पराघाती जो दूसरे की हत्या करे, मित्रघाती जो मित्र की हत्या करे, सर्वघाती जो सबकी हत्या कर दे, आत्मघाती जो अपनी हत्या करे, सुसाइड जो कर ले उसे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। प्रियमवदा, प्रिय सखी, प्रियदर्शी, प्रियांशु। तो यहां पर आपका राइट आंसर प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची क्या है आपका? नीर, रस, विष या फिर पीयूष? तो आप सभी को पता होगा कि अमृत का जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पीयूष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर कौन सा आपका सही वर्तनी का है? प्रतिवर्ष, फिर यहां पर आपका प्रतिवर्ष लिखा है, यहां पर प्रति वर्ष और प्रति बरस, तो आपका पहला वाला प्रतिवर्ष सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो यहां पर इसमें अशुद्धि, आपको शुद्ध वाला वाक्य चुनना है। वक्ताओं ने, पहला ऑप्शन श्रोताओं को मन मोह लिया। फिर अगला, वक्ताओं ने श्रोताओं से मन मोह लिया, ये भी नहीं होगा। वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। भाई साहब ये अपना बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा आपके? मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। तो दादाजी का चित्र बहुत पुराना है कौने में है? दादाजी का चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, तो ये तो बिल्कुल गलत। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, भाई साहब ये भी गलत। दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, ये भी गलत। चौथा आपका राइट है जो कि दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, तो यहां पर राइट आंसर अपना चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदि, विलोम यानी उल्टा आदि, तो आदि का अनादि, आरंभ, आबादी या फिर बर्बादी, तो आदि का अनादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं आपकी हिंदी के क्वेश्चन, देखिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास कमाने वाला सदस्य है। एकमात्र कमाने वाला सदस्य, विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है? विकास घर कमाने वाला सदस्य है, विकास विदेश कमाने वाला सदस्य है। तो यहां पर आपका सबसे राइट जो आंसर है विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो कार्य असंभव भी संभव हो जाती है। अब इसमें अपना कौन सा त्रुटि है?
तो लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यहां पर हो जाती नहीं भाई साहब, आपका हो जाती वाला गलत हो जाएगा, संभव हो जाती आपका तीसरा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी या फिर गगनचोबी। तो यहां पर आपका राइट आंसर चुंबी होता है, गगनचुंबी तीसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। तो भाई साहब जब टीचर आपका क्लास में आता था तो क्या कक्षा पागल हो जाती थी? कक्षा जंगली हो जाती थी भाई साहब, सब लोग जंगली हो जाते थे कि कक्षा भक्त हो जाती थी, हाय हाय भगवान जी आ गए हैं। नहीं, शांत हो जाती थी भाई साहब। जैसे ही कोई खड़ूस टीचर क्लास में आता था तो बिल्कुल बच्चे शांत। तो यहाँ पर आपकी कौन सा राइट आंसर? शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डैश रही है। तो कोयल भौंकती है ना भाई साहब, कुत्ता भौंकता है, कोयल तो अपनी कूक कूक करती है, तो कोयल कूक रही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषि संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो भारतीय कृषि संस्कृत है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यही आपका कठोर जीवन होना चाहिए, बड़ा कठोर जीवन जीता है। तो आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। अक्ल को पत्थर से भरना, नहीं भाई साहब। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी घायल होना, बिल्कुल गलत। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी अकल को पत्थर पर रखना, ये तो बिल्कुल गलत भाई साहब। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जब अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकने मुहावरे का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना यानी आपका धोखा करना होता है, यानी धोखा देना, आपका चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची प्रख्यात, प्रख्यात यानी बहुत ही ज्यादा फेमस, फेमस यानी आपका प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आदान, आदान आपका लेना, प्रदान आपका देना, तो प्रदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उसके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर अपने को गद्यांश दिया गया है और यहाँ पूछ रहा है कि पहले रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती है, क्या लेती है भाई साहब? तो कोई भी आपकी सफलता मिलने से पहले आपकी परीक्षा, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का, तो आपका एग्जाम लिया जाएगा यानी आपकी परीक्षा ले ली जाएगी पहले, तो आपका राइट आंसर परीक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है गद्यांश 2 में क्या भरेंगे। तो ये जैसे हमने आपको बताया था कि इस तरह के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले में आपका क्या होगा कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, वह उसी के माथे पर क्या करती है भाई साहब? तिलक करती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर तिलक हो जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है और वह उसी के माथे पर तिलक करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। क्या होता है भाई साहब? तो श्रम की बूंदों से क्या होगा आपका? बूंद क्या करेगी? आपको भिगा देगी, तो भीगा होगा भाई साहब। आपका राइट आंसर क्या होगा? भीगा। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कह रहा है कि गद्यांश 4 में आप क्या भरेंगे, चौथे में क्या भरेंगे। तो चौथा का क्या है? उसके सपने कभी भी सफलता में परिणित नहीं हो सकते, इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर को अवसर बनाना तथा समय नियोजित करना आवश्यक है। तो यहां पर क्या होगा आपका? हर प्रतीक्षा, हर सामने, हर प्रतीक्षा, हर व्यय या फिर महत्व। तो यहां पर आपका प्रतीक्षा राइट आंसर हो जाना है। तो फ्रेंड्स ये अपने थे क्या आपके क्वेश्चन, और ये लास्ट आपका हो जाएगा कि 5 के पास क्या भरेंगे भाई साहब। तो 5 में अपना राइट आंसर देख लीजिए आप फटाफट, इसका क्षण हो जाएगा, आप इसको भर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता हो चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके शब्द विलोम आ रहे हैं, आपके पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, आपके जो मुहावरे हैं वो आ रहे हैं, और जो आपके सही वर्तनी वाले शब्द हैं वो आ रहे हैं, और आपके जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है वो, और आपका ये फीलिंग वाला। हिंदी में आपका बस यही पूछा जा रहा है, आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको दुनिया की महाभारत नहीं पढ़नी। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।